बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, आपको अली भाई का पुरखुलूस सलाम पहुँचे। जायके मन के आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब कुकिंग चैनल आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों में छुपी हुई नीयतों से बाखबर है। फ्रेंड्स, सर्दियां आ चुकी हैं। सर्दियों के कुछ ख़ास जायके, ड्राई फ्रूट्स और दीगर मेवाजात, बाजरे की रोटी और लहसुन का साग और लड्डू, सब्जियों से लबरेज और बाजरे के बने हुए मुठिए, गुंदर के लड्डू, मछली, झींगे, बैगन का भुर्ता, गर्स के बहुत सारे जायके मन के लेकर आपकी दहलीज पर आन पहुंचती है, जिसका आप तहे दिल से इस्तकबाल भी करते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन आज हमने जिस रेसिपी का इंतखाब किया है वो जायके से भरपूर और हर दिल अजीज है। जी हाँ, गाजर का हलवा। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 2.5 किलो गाजर लिए हैं। उसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है और छोटे पीसीस में काट लिया है। अब इसे चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और एक पतीले में इसको मुंतकिल कर देंगे। अब 2-3 मिनट तक इसको फुल फ्लेम पे सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर दूध, यानी 2.5 किलो गाजर में 2 लीटर दूध को अच्छी तरह से गाजर में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। गाहे बगाहे हम दूध गाजर में चम्मच हिलाते रहेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 अदद इलायची। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे तक फुल फ्लेम पर बॉईल होते हुए दूध अच्छी तरह से गाजरों में डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम चूल्हे की आंच को स्लो कर देंगे ताकि गाजर पतीले की तह में लग ना जाए। अब साथ ही हम इसमें 1.5 कप चीनी का शामिल करेंगे और चीनी को अच्छी तरह से गाजरों में मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पर कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें से दूध बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। चीनी मिलाने के 5 मिनट बाद जब हमने जायका चेक किया तो हमें चीनी की कमी महसूस हुई और हमने मज़ीद 1/2 कप चीनी इसमें शामिल कर दी है। अब हम अच्छी तरह से इसे गाजरों में मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब असली घी। हल्की आंच रखते हुए अब हम इसे अच्छी तरह से गाजरों में मिक्स करके इसको कुछ देर के लिए भूनने के लिए छोड़ देंगे। घी की कमी महसूस होने पर हमने 1/2 कप मज़ीद असली घी इसमें शामिल कर लिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको भूनने के लिए छोड़ देंगे। अब हम गाजर में शामिल करेंगे खोया यानी मावा और साथ ही हम इसमें बादाम और पिस्ते भी शामिल कर लेंगे। अब अच्छी तरह से इन्हें गाजर के हलवे में मिक्स कर लेंगे। सर्दियों की शानदार सौगात और हर दिल अजीज खोया, मावा, बादाम, पिस्ते और असली घी से बना हुआ गाजर का बेहतरीन हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी गार्निशिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी लज्जतों से भरपूर रेसिपी गाजर का हलवा। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ, काम की बात। ये सन 1980 की बात है। ये वो वक्त था जब दुबई में कंस्ट्रक्शन अपने फुल स्विंग पे चल रही थी
और दुबई बेइंतहा तरक्की कर रहा था। लोग अपने मुल्कों को छोड़कर जोग दर जोग यहाँ आया करते थे। यकीनन इसकी वजह यही थी कि यहाँ पर तनख्वाहें तकरीबन अपने मुल्कों से 10 गुना ज़्यादा मिला करती थी और मराआत भी इंतहाई शानदार हुआ करती थी। और जब 2 साल के बाद अपने घर लौटते थे तो एक इंतहाई हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी अपने साथ लेके जाया करते थे। जो उस वक्त दुबई गए थे, 2 साल के बाद वापस आने पर उन्होंने अपने घर खरीदे। ज़िंदगी की दीगर सहूलियात और मराआत यानी घर का फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, हर चीज़ ही उन्हीं पैसों से मयस्सर आ जाया करती थी। मुझे याद है 1980 में मेरी तनख्वाह तकरीबन 1000 रुपये हुआ करती थी। मैं कराची के एक बिज़नेस ग्रुप के साथ काम करता था, लेकिन वही काम अगर आप दुबई में करते थे तो उसका मुआवजा आपको 8 से 10 गुना ज़्यादा मिलता था। फ्रेंड्स, हमारे एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार दुबई में एक इंतहाई पुरवकार पोजीशन पर फाइज थे और दुबई के एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ वाबस्ता थे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि कभी उन्होंने मेरी तरफ नज़र ही ना डाली कि उनके लिए किसी भी दुबई के अच्छे ग्रुप में मुझे लगवा देना कोई बड़ी बात न थी। लेकिन उनके लिए हम जो ठहरे वही के वही अजनबी। कैसा रिश्ता और कैसी रिश्तेदारी, क्योंकि ये वो दिन थे जब गुर्बत का साया हमारे सर पर मंडला रहा था और हमेशा के लिए दिल में ये कसक रह गई कि अपने होते हुए भी अपने न थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से मेरा ईमान अपने रब पर रहा है और जब भी आप अपने खालिक़े हकीकी से, अपने राज़िक से राब्ता रखते हैं तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। चंद साल मैंने ज़रूर मेहनत, मशक्क़त और इंतज़ार में गुजारे, लेकिन ये बात हक़ और सच है कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। और चंद ही साल बाद मुझे दुनिया की नंबर 1 अमेरिकन कंपनी में 2 प्रोजेक्ट्स यक्के बाद दीगरे मिले और वापसी पर मेरी जेब इतनी भरी हुई थी कि मैंने अपना घर खुद ख़रीदा, अपनी 2 बहनों की शादियां की, अपनी शादी की और घर की दीगर सहूलियात और मराआत बड़ी आसानी के साथ हासिल कर लिया करता था। तो फ्रेंड्स, थीम ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो खूनी नहीं होते, जो ब्लड रिलेशंस में नहीं होते, जिन्हें हम गैर कहते हैं। लेकिन उन्हीं गैर और पराये रिश्तों में एहसास का एक मजबूत रिश्ता मौजूद होता है, क्योंकि रिश्ते एहसास के होते हैं, खूनी रिश्ते तो सिर्फ नाम के होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अब आखिर में आप तमाम दोस्तों से इजाज़त तलब करूँगा इस इल्तिजा के साथ कि मुझे अपनी पुरखुलूस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।